20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था, एक लड़की। बस। आपको कैसे पता पड़ा? बागरपुरा थाने से फोन आया था ना, जब पता था। सोचिए उस पिता के दर्द के बारे में जो अपने इकलौते बेटे की लाश की आस देख रहा है, कब कागजी कार्रवाई पूरी हो और कब उसे अपने जवान बेटे की सूरत देखने को मिले। वो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो बागरोड़ा थाने से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया। उम्मीदों से भरी एक जिंदगी जब डेड बॉडी बन जाती है तो उस दर्द, उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने में शब्द हाँफने लगते हैं, संवेदनाएं भोथरी हो जाती हैं। अपनी औलाद की अर्थी को कांधा देना दुनिया का सबसे बड़ा बोझ कहा जाता है। अब्दुल सलीम उस बोझ को भी कंधा देने के लिए मजबूर हैं। अब्दुल सलीम ने हादसे में अपने इकलौते बेटे को खोया तो गोपाल राजावत ने अपने छोटे भाई को। बाद में हुई थी? हाँ बिल्कुल, चल के आया था वो आराम से, यहाँ हॉस्टल भी चल के आया था और वहाँ से भी चल के आया था जलने के बाद भी। क्या कह रहा था वो कुछ नहीं, जलन हो रही है बस यही बोल रहा था। फिर बाद में सडनली डाउन होता गया, फिर रात को सडनली चले गए। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हमारे को जो उसके 2 साथी और थे उन्होंने फोन करा हमारे को, तो हम फिर यहाँ आए और हमारे यहाँ रिश्तेदार है उनको भी फोन करा, वो पहले हमारे से पहले वो यहाँ पहुँच गए। तो वो जो दो साथी थे वो ठीक है? वो ठीक है, उनके कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये तो सिर्फ गाड़ी लेने गया, वो चल गया। एक मिनट भी लगा, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई। सवाई मानसिंह अस्पताल दर्द की न जाने ऐसी कितनी ही कहानियों को अपनी आंखों से निहारने के लिए अभिशप्त है, जिसका कोई सिरा उसे समझ नहीं आ रहा। परसों लड़का राजी खुशी बैठा, 10 बजे फोन करा कि मम्मी मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में। गए उदय पर सिटी से बोले कौन सी जब पर आ रहा था, जब पर की टिकट थी उसकी। तो राजी खुशी वो बैठ गया। फिर मैं कहा भाई सुबेरे हमारे को फोन कर देना, उतरे तो सही। उसका फोन कॉल नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया। फिर हमारे को आप ही सुलसना मिली पुलिस वालों से, वो उसका मोबाइल था, उठा के फोन करे हमारे पास के बोले इनके पिताजी का फोन नंबर निकल आया उनके पास। फोन नंबर मिलाया जी, बोला ये कहाँ से लड़का आपका कपिल है? हम कहा साहब हमारा है। बोले इसका तो बोले ऐसे ऐसे हाल हो गया खराब चिड़। हाँ उसने सुलसला दी पुलिस वालों ने, वहाँ से जाओ बस का आग लगी जहाँ से लगी आग। जब हम बोले आप फटाफट आ जाओ, आपका लड़का सीढ़ियों से बाहर है। फिर हम यहाँ पर गाड़ी लेकर आ गए 1:30-2 बजे, आगे देखते तो सीढ़ियों से बाहर मिले हमारे। कपिल की उम्र कितनी है? क्या बच्चे हैं उसके? शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा, छोटा है बच्चा तो है, लड़का तो है 4 साल का, 3.5 साल का, लड़की है 6 साल की। 2 बेटी, एक बेटा एक बेटी है सर। बहुत नींद नहीं आते परिवार की, कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे तो ये खालिस्तान सा हो गया है, इसकी भरपाई नहीं कर सकते। कितने साल के बच्चे हैं? एक बेटी है एक बेटा है। बेटा है 5 साल का, बेटी है 3 साल की। परिवार में एकलौता है? मम्मी पापा हैं वो बूढ़े हैं और कोई कमाने वाला स्रोत नहीं है। भाई है छोटा, वो भी बेरोजगार है, कुछ नहीं है कोई कमाने वाला। बच्चे छोटे हैं, माता पिता बुजुर्ग, भाई बेरोजगार, पर यह बात मौत को कौन समझाए जो दबे पांव आ जाती है और परिवार के कमाऊ पूत को जबड़े में दबा ले जाती है। क्या हुआ ये पुलिस वालों का फोन आया मेरे पास, फिर हम भागे तो पुलिस वालों ने बोला एम्बुलेंस उनको यहाँ रेफर कर दिया। तो फिर हम यहाँ आए, फिर उसके साथ अंदर भी गए, हमने अच्छी तरह उसको देखा भी, पट्टी वगैरह सब करवाई। बातचीत कर रहा था क्या? बातचीत कर रहा था वो। अच्छा, बिल्कुल बातचीत कर रहा था। मामा जी मैं कूद गया था, मतलब वो जैसे आग की लपटें आई तो वो कूद के आग में से निकला। लेक सिटी ट्रेवल्स में था वो? हाँ। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। कौन सोच सकता था कि मुसाफिरों को मंजिल के बदले बस झुलस कर रह जाएगी।
भाकरोटा में हुए इस हादसे के बाद हर तरफ तबाही का जो मंजर नजर आया उसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। जिसने भी इसे देखा उसे बस त्रासदी का कयास ही हुआ। कहीं बस जली थी तो कहीं कार, कहीं कबाड़ दिखे ट्रक और ट्रेलर्स घटना की भयावहता को बता रहे थे। लपटें इतनी भयावह थीं कि जो भी उनकी जद में आया राख बन गया। लेकिन चमत्कार के बिना कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती। ऐसा ही एक चमत्कार शत्रुघ्न शाह के साथ हुआ। हादसे के गवाह ऑटो ड्राइवर शत्रुघ्न शाह बताते हैं कि रोज ही की तरह शुक्रवार को वो भी अपना ऑटो लेकर बिंदायका से मुहाना मंडी सब्जी लेने जा रहे थे। भाकरोटा में घटना स्थल से करीब 150 मीटर दूरी पर पहुंचे तो ट्रैफिक के चलते ऑटो रुका। अचानक गैस की गंध आई। कुछ समझते उससे पहले ही तेज धमाका हुआ और ऑटो छोड़कर भागने लगे तो लपटों ने पीछा किया और घेर लिया, जिससे चेहरा झुलस गया। पर गनीमत रही कि जिंदगी बच गई। हादसे की कहानी मौत को छूकर टक से वापस आने वाले शत्रुघ्न की जुबान। सर वहाँ पे सर मैं मोना मंडी जा रहे थे, तो बीच में है ना मतलब कट आती है, उससे पहले ना ट्रक है ना खड़ी थी। उसके बाद में वहाँ पे हमारे गैस के बदबू आया। वहाँ गैस के बदबू आते ही मैं देखा मतलब इधर चारों तरफ गैस ही गैस फैला हुआ है। मैं वहाँ से उतर के भागने लगा। भागने के बाद में है ना आग के विस्फोट हुआ। उसके बाद में मेरे है ना शकल जल गया था, पूरा ही शकल जल गया। फिर मैं कैसे होके मैं भागा, मैं घर भागा गया। इसके बाद जाम में फंसे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। वाहन चालक आग से बचने के लिए दौड़ने लगे तो ऑटो उनकी चपेट में आने से दुर्घटना का शिकार हो गया। मामले की इत्तला के बाद प्रशासन और शासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग की लपटें, धुएं का गुबार से जिंदगी को वापस लाने की कवायद शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हर दर्द एक सबक देता है, हर दुर्घटना एक सीख देती है। लेकिन सड़कों पर आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद इस पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की जाती और इसीलिए हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। भाकरोटा थाना इलाके में हुए हादसे की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 35 लोग अब भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हादसे में 25 लोग 75% तक झुलस चुके हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान न हो सकी। उदयपुर से बस में सवार होने वाले दीवान सिंह जो बताते हैं, उन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दीवान सिंह कहते हैं कि कई लोग जान बचाने के लिए नंगे भाग रहे थे और घूंट भर पानी के लिए लोगों से गिड़गिड़ा रहे थे। आगे देखा तो वहाँ से थोड़े से आग की लपटें जैसी आ रही थी बस के आगे से। फिर मैंने साइड वाला जहाँ से एंटर होते स्लीपर में वो पूरा डोर खोला था, एकदम से देखा तो अंदर आग की लपटें हुए आ रहे थे, पूरी मतलब अंदर पूरी गर्म हो गई थी एकदम से। फिर मैंने कांच खोला, कांच खोलते ही एकदम से मेरा हाथ चिपक गया कांच पे और नीचे छलांग मारी मैंने, एकदम छलांग मारी तो माथे पे भी लग गई थी बहुत भयंकर। फिर एकदम से मैं खेतों में दौड़ता हुआ चला गया और जो बंदे आ रहे जो जल रहे थे वो जलते हुए निकल रहे थे घर से, मतलब वो गाड़ी से बाहर तो जले हुए निकल रहे थे और भाग रहे थे ऐसे ही। और कितने लोग तो न्यूड थे, मतलब पूरे कपड़े जल गए थे और वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ करके। एक दो बंदों को मैंने सॉल भी दी थी, एक सॉल दी थी एक बंदे को, तो वो बोल रहा था कि भैया पानी पिलाओ पानी पिलाओ। मैंने कहा यार मैं खुद पानी कहाँ से पिलाऊं, और फ़ोन करो पुलिस को फ़ोन करो और ये अपने हॉस्पिटल में फ़ोन करो। मैंने कहा भैया मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन सब निकल चुका है। तो खेतों में चले गए। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद फिर जाके ये पुलिस की जिप्सियां ऐसे कुछ देखने को मिली मुझे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हादसों में लोग कब तक अपने अपनों को आखिर गंवाते रहेंगे। लेकिन जांच के बाद उस जांच से सबक लेना पड़ेगा। हम हर बार घटना होती है जांच कराते हैं फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसको लागू करने के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस लागू करने के लिए मापदंड बनाने पड़ेंगे और कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी। लेकिन इस प्रकार की घटना होने से पूरे देश में आज एक शोक का माहौल है। इस समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका
चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। सुझाव पर अमल इसलिए भी जरूरी है कि संवेदनशील होने के तमाम दावों के बावजूद सड़क हादसों पर प्रभावी रोक लग नहीं पा रही। देश में हर रोज औसतन 1263 सड़क हादसे हो रहे हैं। रोज औसतन 461 व्यक्ति अपनी जान गंवा रहे हैं। हर मिनट 3 लोगों की मौत हो रही है। प्रतिवर्ष होने वाले सड़क हादसों की बात करें तो यह संख्या 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इतने बड़े हादसे होते क्यों हैं? रोड एक्सीडेंट के कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण अंधे मोड़ पर गाड़ियों का टकराना भी शामिल है। पहाड़ी इलाकों में कई जगह ऐसी आती हैं जहां सामने से आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती। इस वजह से गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। खैर, वजह ओवर स्पीड हो या फिर रोड इंजीनियरिंग का फॉल्ट हो, हर साल मौतों और सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा। बात अगर भांकरोटा हादसे की जाए तो जयपुर अजमेर हाईवे नाम का ही हाईवे है। उसकी हालात गली जैसी है। पूरा राजस्थान जानता है कि जयपुर अजमेर हाईवे पर हमेशा ही हादसों की आशंका बनी रहती है। हर दिन जाम के जंजाल में आम आदमी फंसा रहता है। हर दिन कोई न कोई अपनी जान गंवा देता है। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े ट्रक यू टर्न कैसे ले सकते हैं? पूरा एक लंबा हाईवे और बहुत बिजी हाईवे, क्योंकि वो जयपुर बॉम्बे को जोड़ता है वहाँ पे, और बहुत सारे बड़े हाई जो ट्रक्स हैं और इवन गुड हजार्डियस जो व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे रेगुलर चलते हैं। और आज भी जो ये हादसा हुआ है वो उसमें एक हजार्डियस गुड इन्वॉल्व है, इनफैक्ट LPG गैस था वो। तो वहाँ पे जो यू टर्न का जो मामला है वो जनरली एक पूरा वाइडर रोड होना चाहिए अगर इतने बड़े व्हीकल चल रहे हैं तो, लेकिन वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत टाइम से लगातार चल रहा है। भांकरोटा हादसे के लिए रोड की खराब डिजाइन और अधिकारियों की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। की वजह से और ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा है वहाँ पर, तो ये जो हादसा हुआ है ये उसका एक मुख्य कारण तो जो रोड जो डिजाइन है उसकी कमी है बहुत ज्यादा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही भी मैं तो यहाँ यूज करूंगी, और उसको बहुत लंबे समय से खींचा जा रहा है। वो फ्लाईओवर का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आज हमको इतना बड़ा हादसा और उसमें इतने लोगों की जो जान गई है। बात सिर्फ खराब डिजाइन तक ही सीमित नहीं, कई बार नियमों के भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जो बस टैंकर ब्लास्ट की चपेट में आई वो उदयपुर की थी और गुरुवार रात को ही जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उदयपुर RTO नेमीचंद पारिक कहते हैं कि लेक सिटी ट्रेवल्स की बस का परमिट नहीं था, यानी उसे सड़क पर चलने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद वो सड़कों पर दौड़ती दिखाई दी। प्रारंभिक जांच जो हमने इसमें व्हीकल के बारे में शुरू की है, घायलों का और जो इसमें हताहत हुए उनका तो खैर इलाज वहाँ चल रहा है, लेकिन बस की स्थिति ये है कि ये बस इसकी फिटनेस वैलिड है, फिटनेस इसने करा रखी है और इसका बीमा भी वैलिड है और इसने टैक्स भी दिसंबर 2024 तक का भर रखा है। हाँ, इसने जो इसका परमिट इसका एक्सपायर हो गया था उसका अभी नवीनीकरण इसने कराया नहीं है। बाकी गाड़ी फिट है, गाड़ी में इंश्योरेंस भी वैलिड है, गाड़ी का टैक्स भी जमा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या सरकारें सिर्फ ब्लैक स्पॉट बताकर ही अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर सकती हैं? क्योंकि ये कहना सबसे आसान है कि हादसे पर किसी का वश नहीं चलता। अगर जनप्रतिनिधि संवेदनशील होने का दावा करते हैं तो उन्हें अपने एक्शन से भी इसे साबित करके दिखाना होगा। तभी और सिर्फ तभी हादसों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।